हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो लास्ट क्लास में हम हमारा चैप्टर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ही कर रहे थे, जिसका हम सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे थे, जो कि आपका था मीडियन। हमने मीडियन के बारे में क्या पढ़ा था कि मीडियन हमारी एक तरीके से पोजिशनल एवरेज है, राइट? कि वो आपको बताता है कि एक सीरीज में सेंट्रल पोजीशन क्या है। सो दैट इज़ द रीज़न कि मीडियन जो है बहुत एक्सट्रीम वैल्यू से जो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। पोजिशनल एवरेज जो मीडियन होती है हमारी, वो हमें बताती है कि एक सीरीज़ की सेंटर पोजीशन क्या है, एंड मीडियन से जो लेस देन नंबर्स होते हैं वो यानी उससे सारे कम होंगे, और जो उसके राइट हैंड साइड पे नंबर्स होते हैं वो उससे सारे ज़्यादा होंगे। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि मीडियन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज कैसे निकालते हैं, डिस्क्रीट कैसे निकालते हैं और कंटिन्यूस कैसे निकालते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में आपके लिए इजी था निकालना मीडियन। आप n+1/2th टर्म को ले लेते थे, उसमें हमने ऑड और इवन का केस डिस्कस किया। फिर कंटिन्यूस सीरीज में हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था मीडियन का, एंड उसके बेसिस पे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी कवर करे थे। देन हम लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो थे मीडियन के स्पेशल केसेस। जैसे हमने मीन के स्पेशल केसेस करे, वैसे ही मीडियन के भी वही सेम 5 स्पेशल केसेस हैं। सबसे पहला केस आपका था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब आपको दी हो। इन केस आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी होती है, तो आप उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को एक सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में पहले कन्वर्ट करेंगे, और फिर जैसे आप कंटिन्यूस सीरीज को सॉल्व करते हैं आप बिल्कुल वैसे अप्लाई करेंगे, राइट? सेकेंड, आपको जब मिड पॉइंट्स दिए हों, यानी आपको सीरीज नहीं दी हुई, आपको सिर्फ उसके मिड पॉइंट्स दिए हैं, तो मीन के केस में आप क्या कहते थे? मीन के केस में आप मिड पॉइंट्स को कन्वर्ट ही नहीं करते थे, क्योंकि आपको चाहिए ही मिड पॉइंट्स होते थे। और मीडियन के केस में आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए क्लास इंटरवल्स, राइट? मीडियन के केस में जो मिड पॉइंट्स हैं आप उनको क्लास इंटरवल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने वो भी सीखा था कि जब मिड पॉइंट्स दिए हों उनको क्लास इंटरवल में कैसे करते हैं, राइट? और थर्ड केस हमने किया कि आपको इंक्लूसिव सीरीज दी हो। जब आपको इंक्लूसिव सीरीज दी होगी आप उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। आइए हमारे लास्ट 2 स्पेशल केसेस अब हम डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ हेडिंग लिखिए अपनी। आप लोगों ने लास्ट हेडिंग लिखी थी इंक्लूसिव सीरीज, राइट? ये आपकी लास्ट हेडिंग थी, दैट वाज योर पॉइंट सी। जस्ट राइट डाउन पॉइंट डी नाउ। पॉइंट डी, जो आपकी अब फोर्थ टाइप ऑफ सीरीज है वो है ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज हमारी कौन सी होती थी, एक बार रिकॉल करिए। जब हमें फर्स्ट क्लास इंटरवल का एक नंबर नहीं दिया होगा, या फिर लास्ट क्लास इंटरवल का नहीं दिया होगा, यानी लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल इज नॉट गिवन एंड अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल इज नॉट गिवन। जनरली हम ऐसी सीरीज को कैसे लेते थे? हम उसकी एजम्पशन लेते थे कि जो हमारी नॉर्मल क्लास विड्थ चल रही है एज पर द ऑब्जर्वेशन, हम वो फर्स्ट क्लास इंटरवल ले लेते थे, एंड सिमिलरली हम लास्ट क्लास इंटरवल ले लेते थे। तो अब मीडियन के केस में हम क्या कहते हैं कि इन केस ओपन क्लास सीरीज इज गिवन, तो जो लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इज नॉट गिवन। मीडियन इज नोन टू बी द बेस्ट एवरेज इन केस ऑफ ओपन क्लास इंटरवल्स, यानी आपको इस क्लास इंटरवल में कोई ज़रूरत नहीं है कन्वर्ट करने की, एंड आप अपना मीडियन नॉर्मली ही निकाल सकते हैं। एक बार मेरे साथ साथ लिखिए ओपन एंड सीरीज। इन केस ऑफ ओपन एंड सीरीज, first limit or lower limit of the first class and upper limit of the last class is not given. सेकेंड पॉइंट लिखिए, मीडियन इज नोन टू बी द बेस्ट एवरेज in open class interval series. अब इसी में एक स्टार बना के लिखिए। दिस इज योर मेन पॉइंट फॉर दिस। जस्ट मेक अ स्टार और जस्ट राइट इट विद अ रेड पेन। In case of this series,
there is no need to complete the class interval, and formula remains the same, ओके। सो इस केस में आप नॉर्मली अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेंगे। सो आइए इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सो जस्ट राइट वन एग्जाम्पल या क्वेश्चन, वॉट एवर यू आर राइटिंग, आप जिस भी फॉर्म में लिख रहे हैं इसे। सो कैलकुलेट द मीडियन। आपको डेटा गिवन है, यहाँ पे मार्क्स दिए हुए हैं जो कि आपका वेरिएबल हो गया x, और आपको क्या दिए हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैं पहले ही उसको टैबुलर फॉर्म में लिख रही हूँ ताकि मैं इसके आगे ही इसका आंसर सॉल्व कर सकती हूँ। सो पहला आपको दिया हुआ है बिलो 10, देन 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, लास्ट वन 40 एंड अबव। आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो दिए हुए हैं 3, 13, 18, 11 एंड 5। ओके, सो आपको अब उन्होंने क्या करा कि आपकी ओपन एंड सीरीज बन गई। आपको फर्स्ट क्लास का नहीं पता और आपको लास्ट क्लास का नहीं पता। सो अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है कन्वर्ट करने की। आप इसको नॉर्मल x मार्क करेंगे, इसको f मार्क करेंगे, जो आपका पहला स्टेप था कि वेरिएबल्स मार्क करिए अपने। फिर आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो जो मैं ब्लू से कर रही हूँ वो आपका आंसर है। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए नॉर्मल तरीके से। यू गेट 3, देन 13 + 3 16, 16 + 18 आपका कितना आ जाता है 34, 34 + 11 becomes your 45, 45 + 5 becomes 50, और आपका सिग्मा f कितना आ जाएगा 50, राइट। ये आपने नोट कर लिया कि यू फर्स्ट स्टेप क्या वेरिएबल्स डिनोट करेंगे, सेकंड यू फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब थर्ड आइए, कंटिन्यूअस सीरीज के केस में आप मीडियन के लिए क्या यूज करते हैं, डू यू यूज n+1 डिवाइडेड बाई 2 और n डिवाइडेड बाई 2? रिकॉल करो, यू यूज n डिवाइडेड बाई 2। डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज के केस में आप n+1 डिवाइडेड बाई 2 यूज करते हैं। सो मीडियन इज इक्वल टू n/2th आइटम जो आपकी आएगी। n कितना आता है आपका, n मतलब जो आपका सिग्मा f है, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है 50/2th आइटम, राइट। दिस बिकम्स योर 25th आइटम। फाइन, नाउ कमिंग बैक टू योर टेबल। एक बार अपने टेबल पे आइए और यहाँ मेरे को बताइए 25th आइटम आपकी कहाँ लाए करेगी। सो 25 आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में प्रिसाइसली तो नहीं गिवन, तो वो कौन से इंटरवल में लाई कर रही है, 16 और 34 के बीच में, है ना। और 16 और 34 में से हम कौन सा लेंगे, जो आपका नेक्स्ट अपर इंटरवल होता है। सो यानी ये जो बनेगी ये आपकी मीडियन क्लास बनेगी। दिस इज योर मीडियन क्लास, राइट। अब आप अपना फॉर्मूला रिकॉल करो। फॉर्मूला क्या होता था, L1 + n डिवाइडेड बाई 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f इंटू आई। सो L1 मार्क करो पहले, देन ये 18 आपका क्या बनेगा, दिस 18 इज योर फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, यानी जो आपकी प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल की होगी, दैट इज 16। सो दिस बिकम्स योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये आपका n हो गया। अब अपने फॉर्मूला में आपको बस ये सारी फिगर्स को लिखना है। सो जस्ट राइट डाउन बाय अप्लाइंग फॉर्मूला। अब मीडियन इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिखना, डायरेक्ट फिगर्स मत लिखना। इफ यू डोंट राइट द फॉर्मूला यू वोंट गेट द मार्क्स। L1 + n डिवाइडेड बाई 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f इंटू आई। सो L1 आपका कितना आया था, यानी आपकी मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, दैट इज 20 प्लस n 50 डिवाइडेड बाई 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी थी प्रीसीडिंग क्लास की 16 अपॉन f इज व्हाट, उस क्लास की सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन 18 इंटू आई। आई कितना, यानी क्लास विड्थ कितनी हुई है आपकी 10। ओके,
सो अब इसको सॉल्व कर लीजिए एंड यू गेट योर मीडियन। सो इसको सॉल्व करके आपका मीडियन आ जाएगा। सो जस्ट सॉल्व इट, आपका मीडियन आएगा 25 मार्क्स, राइट। सो ओपन एंड इंटरवल जब भी आपको दिए हो कुछ मत करना, जैसे कंटिन्यूस सीरीज का आप सॉल्व करते हैं एग्जैक्टली वैसे सॉल्व कर देना। सो दिस वाज अबाउट योर ओपन एंड सीरीज। अब आपका लास्ट केस जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा जब आपको अनइक्वल क्लास इंटरवल दिए हों। सो अनइक्वल क्लास इंटरवल जब दिए होंगे तो आप खुद ही सोचिए कि आपके फॉर्मूला में कौन सा एक एलिमेंट जो है वो इम्पैक्ट होएगा। आप कौन से एलिमेंट को फॉर्मूला में अनइक्वल क्लास इंटरवल से इम्पैक्ट होने दे सकते हैं। सो आपका L1 इम्पैक्ट नहीं होगा, आपका N जो है वो तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज का सम निकलेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आप निकाल लेंगे। जो आपका एलिमेंट इम्पैक्ट होएगा वो होएगा I, बिकॉज I क्या कहता है, I कहता है विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, राइट। सो अपनी फिफ्थ केस पे आइए, ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है, राइट। सो आइए आपके फिफ्थ केस पे, जस्ट राइट डाउन E पॉइंट, दैट इज योर अनइक्वल क्लास इंटरवल। अनइक्वल क्लास इंटरवल। सो क्या आपको अनइक्वल क्लास इंटरवल में कुछ चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी? आपको अपनी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी इजीली, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। आई जो है हम वो क्या लेंगे, आई हम लेंगे मीडियन क्लास का, ना कि जो ऊपर वाली क्लास का आई है या लोअर क्लास का आई है। जो आपकी मीडियन क्लास का आई है वो लिया जाएगा। सो लिखिए इसमें when the class intervals are unequal, when the class intervals are unequal, there is no need to make the class intervals equal. To make the class intervals equal, right? आप नॉर्मली अपने क्वेश्चन को चलने देंगे एंड जो आपको चीज़ देखनी होगी वो उस आई के एलिमेंट को देखनी होगी। सो इसके लिए एक एग्जाम्पल लिखो, जस्ट राइट डाउन एन एग्जाम्पल। आपको कैलकुलेट करना है अगेन मीडियन। आपको क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं एंड फ्रीक्वेंसी दी हुई है। सो जस्ट राइट डाउन योर क्लास इंटरवल्स 0 to 10, 10 to 30, then 30 to 60, 60 to 80, 80 to 90। सो ये अनइक्वल क्लास इंटरवल्स हो गए। फ्रीक्वेंसी लिखिए 5, 15, 30, 8 एंड 2। अब इसी के आगे सॉल्व कर देते हैं। सो ट्राई करिए कि जितना आप खुद से सॉल्व कर सके उतना बेटर है, कि आपका कॉन्फिडेंस भी जनरेट होगा और आपके साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है। अब आंसर जो है वो मैं ब्लू में कर रही हूँ। सो अब आप क्या करेंगे, पहला स्टेप आपका वेरिएबल मार्क करो, दिस इज x एंड दिस इज f, राइट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, दिस बिकम्स 5, देन दिस बिकम्स 20, 50, 58 एंड 60। सो ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। सिग्मा f निकालो, कितना आया आपका 60, ओके। अब मीडियन का फॉर्मूला n अपॉन 2th आइटम, ये कितना बन जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 2th आइटम, व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 30, यानी आपकी जो 30th आइटम है। अब ये आइटम कहाँ लाई करेगी, एग्जैक्टली 30 तो दिया नहीं हुआ। सो ये आपकी लाई करेगी 20 और 50 के बीच में, एंड यू टेक व्हाट, द हायर क्लास। सो आपकी मीडियन क्लास क्या बन गई, 30 to 60। मीडियन क्लास बिकम्स योर 30 to 60। अब अपना फॉर्मूला लगाओ, नॉर्मल जो आप लगाते हैं, बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला, बाय अप्लाइंग फॉर्मूला। सो मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f इंटू आई। अब आपकी बाकी सारी चीज़ें तो नॉर्मली जैसे आप करते हैं वैसे ही आएगी। अब मेरे को बताइए आई आप कौन से वाले में लेंगे, आप 20 लेंगे, 10 लेंगे, या फिर आपका जो मीडियन क्लास का आई है वो लेंगे। सो जिस क्लास इंटरवल आपका मीडियन क्लास आएगा आप उसी का आई लेंगे, यानी आप उसी की
विड्थ लेंगे। सो फॉर्मूला में अपनी फिगर्स इंसर्ट करिए। सो L1 आया आपका लोअर इंटरवल दैट इज 30 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी आएगी 20 यानी प्रीसीडिंग क्लास की डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिस्पेक्टिव क्लास दैट इज 30 इंटू आई जो क्या होगा जो आपके मीडियन क्लास का इंटरवल है दैट इज 30 अगेन। सो इसमें बस आपका आई चेंज होना था एंड दैट इज व्हाई वी डिड दिस क्वेश्चन कि आप ये ध्यान रखिएगा कि जो आपकी मीडियन क्लास है आई उसी मीडियन क्लास का निकलेगा, आपके ऊपर और नीचे वाले क्लास इंटरवल से हमें कोई लेना देना नहीं है। सो दिस बिकम्स 30 प्लस 30 माइनस 20 और वो कैंसिल आउट हो जाता है एंड योर मीडियन मार्क्स आर गोना कम आउट टू बी 40 मार्क्स, राइट। सो एक बार आप फिर से देख लीजिए इन केस आपका मिस आउट हो गया हो तो। सो ये आपके हमने कौन से केसेस कवर करे 5 स्पेशल केसेस। सो आपको क्वेश्चन जो है वो इन्हीं फॉर्म में दे सकते हैं बिकॉज इससे आपके 2 कॉन्सेप्ट जो हैं वो टेस्ट कर सकते हैं कि आपको अगर कोई स्पेशल केस दिया जाए तो आप उसको कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते एंड देन वो नॉर्मली कंटिन्यूस सीरीज का टेस्ट हो जाएगा कि आपको फॉर्मूला एप्लीकेशन आती है या नहीं। सो दैट इज वाई योर स्पेशल केसेस आर इम्पॉर्टेंट। सो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करते हैं जो कि है हमारा कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी। सो जैसे हमने मीन में किया था कि हम मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालते थे, उसी तरह अगर आपको मीडियन का केस दिया हुआ हो और आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो आप कैसे निकालेंगे। सो कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ये आपका कौन सा टॉपिक नंबर होगा एक बार देख लीजिए। सो हमने स्पेशल केसेस आई थिंक वाज आवर टॉपिक नंबर 5। सो यू हैव टू पुट द 6th वन इन दिस, नो दैट वाज 6, सो ये आपका 7th टॉपिक हुआ। दिस इज योर टॉपिक नंबर 7 कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी। सो अब कभी कभी क्या होगा कि डेटा में वो आपकी एक या फिर 2 फ्रीक्वेंसीज जो है वो मिस आउट कर सकते हैं। सो इसमें आप क्या करेंगे कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी मिस्ड आउट है यू विल डिनोट देम बाय ईदर F1 और F2 और X और Y वॉट एवर वेरिएबल्स यू वांट टू डिनोट देम विद। सो हम जो अपने क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे F। सो अगर आपकी 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो आप पहली को डिनोट करेंगे F1 और सेकेंड वाली को डिनोट करेंगे F2, राइट। आप उनको डिनोट करके अपना क्वेश्चन नॉर्मली ही चलने देना कि आप उसके बाद अपना मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे एंड जो भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो हम इक्वेशन फॉर्म में सॉल्व करेंगे, फाइन। सो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं इसके रिगार्डिंग और फिर हम इसके स्टेप्स लिखेंगे। सो जस्ट राइट डाउन वन एग्जाम्पल, यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल लिखिए। सो आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, द डिस्ट्रीब्यूशन of 900 employees is given. However the frequency of class 40 to 50 and 60 to 70 are missing. If the median of the distribution is rupees 59.25, find the missing frequency. Find the missing frequency. यानी उन्होंने बता दिया कि कौन से क्लास इंटरवल्स की आपकी फ्रीक्वेंसी मिसिंग है और आपको मीडियन दे दिया है। सो अब एक बार अपना डेटा लिख लीजिए। ये उन्होंने दी हुई है सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉय इन 1000 और उन्होंने दिए हुए हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। सो सैलरी लिखिए, क्लास इंटरवल दिए हुए हैं 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and then 70 to 80। मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं आपकी
सबसे 30 to 40 का तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है 120, देन यहाँ उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, देन अगेन 200, देन अगेन द फ्रीक्वेंसी इज मिसिंग एंड देन 185. फाइन. सो ये आपका क्वेश्चन गिवन है, आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करना है. सो जब भी ऐसा केस हो तो सबसे पहले जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है या जहाँ उन्होंने मेंशन कर दिया कि इस क्लास इंटरवल की हमें फ्रीक्वेंसी नहीं पता, उसको डिनोट करो F1 और F2 से. फाइन. ये आपकी फ्रीक्वेंसी बन गई F1 और ये F2. अब नॉर्मली अपना क्वेश्चन सॉल्व करो जैसे आप कंटिन्यूस सीरीज का करते हो. सो आप निकालते हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट. इसको आप डिनोट करोगे X से और इसको करोगे F से. अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब आप निकालोगे तो ये बन जाएगी 120. दिस इज गोना बिकम 120 प्लस F1. ठीक है. नेक्स्ट आपकी क्या बनेगी 320 प्लस F1, फिर 320 प्लस F1 प्लस F2. ठीक है. हम बस वेरिएबल लिखते जा रहे हैं. और आपके जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज उन्होंने कितने दिए हुए हैं 900, यानी ये सिग्मा F जो है ये कितना होगा 900. और हमें पता है कि सिग्मा F और जो लास्ट क्लास इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है वो सेम आती है. सो यहाँ पे ये बनेगा कितना 900, राइट. सो ये चीज़ जो है यहाँ पे ये स्टेप जो है इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप स्टार मार्क कर लो. ये स्टेप आपका इम्पॉर्टेंट है कि आपको ध्यान रखना है कि लास्ट क्लास इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी सिग्मा F जितनी होती है, यानी जो आपका टोटल फ्रीक्वेंसी है. फाइन. अब आपको n दिया हुआ है तो आप मीडियन का अपना फॉर्मूला लगाइए. मीडियन इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2th आइटम, यानी कि आपका 900 डिवाइडेड बाय 2th आइटम कितना हो गया आपकी 450th आइटम. ठीक है. अब आपकी 450th आइटम जो है वो कहाँ लाई करेगी. आपको यहाँ पे कुछ फिक्स डिफाइंड नंबर्स तो पता नहीं है. आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है आपको वो फिक्स डिफाइंड नंबर्स तो पता नहीं है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे. अब क्वेश्चन में उन्होंने आपको मीडियन जो है ऑलरेडी दिया हुआ है. उन्होंने आपको मीडियन दिया हुआ है 59.25. अब बताओ मुझे कि वो मीडियन कौन से क्लास इंटरवल में लाई करेगा. ऑब्वियसली वो 50 to 60 के बीच में लाई करेगा. सो ये जो बन जाएगी ये आपकी मीडियन क्लास बन जाएगी. सो जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है आपको उसको बहुत आराम से पहले स्टडी करना है कि आपको मीडियन दिया हुआ है, यानी कि एक तरीके से आपको मीडियन क्लास उन्होंने डायरेक्टली दे दी. सो अब उन्होंने आपको मीडियन क्लास दे दी है, आप अपने सारे एलिमेंट्स को अपने फॉर्मूला में पुट करिए. सो बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n by 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन F इंटू आई. सो मीडियन आपको दिया हुआ है 59.25. L1 क्या बन गया जो आपकी मीडियन क्लास आई, यानी 50 to 60, तो L1 इज 50 प्लस n कितना हो गया आपका 900 डिवाइडेड बाय 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, यानी कि 120 प्लस F. सो अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखिए, ब्रैकेट्स में लिखिएगा 120 प्लस F1 अपॉन F मतलब उस क्लास इंटरवल की सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन. तो आप अपनी मीडियन क्लास देखिए और इसकी सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन आपकी कितनी है 200. सो आपका F कितना बना, F बिकम्स योर 200 और I यानी कि आपकी क्लास विड्थ. फाइन. अब इसको सॉल्व करिए. So this becomes your 59.25 is equal to 50 plus 450 minus 120 minus F1 upon 20. So अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको अपना सिंपल F1 मिल जाएगा. So आप सॉल्व करेंगे तो आपका F1 आ जाएगा 145, राइट. ये एक सिंपल वन वेरिएबल इक्वेशन है जो आप अभी तक बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं मीडियन के केस में ही. सो आप ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो अब आपकी F1 आ गया 145. अब आप अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज एक बार देखिए. अब आप इन सबको ऐड अप करेंगे तो आपको सम दिया हुआ है. सम आपको कितना दिया हुआ है 900. तो आप इनको ऐड करिए. सो दिस बिकम्स योर
just write down summing up the frequency. Summing up the frequency. So जब आप frequencies का sum निकालेंगे, so आपकी सबसे पहले आई 120 प्लस F1 प्लस 200 प्लस F2 प्लस लास्ट कितनी थी 185. टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने दिए हुए हैं आपको 900, राइट. F1 आपने कितना निकाला अभी ऊपर से अपनी इक्वेशन सॉल्व करके 145. सो दिस बिकम्स 120 प्लस 145 प्लस 200 प्लस F2. अब एक सिंगल वेरिएबल रह गया F2 प्लस 185 इज इक्वल टू 900. सो इसको प्लस करके सबको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, आपका F2 निकल जाएगा. कितना, एक बार सॉल्व करिए, जस्ट सॉल्व दिस योरसेल्फ, राइट. सो यू विल डू 120 प्लस 145 प्लस 200 प्लस 185 और इनको माइनस कर देंगे आप 900 से. सो जस्ट सॉल्व दिस वंस. सो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी निकली, F2 विल बिकम 250, राइट. सो यानी आपकी दोनों फ्रीक्वेंसीज इस तरीके से आप निकाल सकते हैं. सो एक बार आप लोग ये देख लीजिए फिर से, एंड देन मैं आपको क्विकली इसके स्टेप्स लिखवा देती हूँ, सो दैट लेटर ऑन वेन एवर यू आर रिवाइजिंग आप बस स्टेप्स देखें एंड आपको अपना पूरा कॉन्सेप्ट याद आ जाए. ओके, सो जस्ट राइट डाउन द स्टेप्स. जल्दी से स्टेप्स लिख लेते हैं. दे आर 2 सिंपल स्टेप्स. Steps to find missing frequency. पहला है कि represent the missing frequency, represent the missing frequencies by F1 or F2 as the case may be. Write down the second step. Apply the formula for calculation of median, In this process, we get an equation. Which gives us the missing frequency. सो आपको लास्ट में समिशन वाली जो इक्वेशन है वो ध्यान में रखनी है, बिकॉज कभी कभी इन द प्रोसेस वी फॉरगेटेड कि हमारे पास क्या क्या डेटा है और हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट. सो ये 2 आपके सिंपल से स्टेप्स थे. तो अब आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो मैक्स टू मैक्स आपको 2 फ्रीक्वेंसीज जो है वो मिस आउट कर सकते हैं, बिकॉज एक फ्रीक्वेंसी आपके फॉर्मूला के थ्रू आ जाएगी और दूसरी जो है वो समिशन के थ्रू आ जाएगी. ओके अब आइए नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट हमारा कौन सा टॉपिक आएगा, आपका टॉपिक नंबर 8 लिखिए. दिस इज योर टॉपिक नंबर 8 कि ग्राफिकल लोकेशन ऑफ मीडियन कैसी होती है. सो हम इस टॉपिक को जल्दी से क्विक ओवरलुक करेंगे. ग्राफिकल लोकेशन ऑफ मीडियन. सो इसमें आपको ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी. सो इनकेस आपके पास नहीं है तो एक बार यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए और अपनी ग्राफ नोटबुक्स लेके आइएगा. सो ग्राफिकल लोकेशन ऑफ मीडियन जो है इसके 2 मेथड्स होते हैं. सो सबसे पहला मेथड कौन सा होएगा. सो यू हैव 2 मेथड्स. पहला है लेस देन एंड मोर देन ओजाइव मेथड. लेस देन एंड, आई एम यूजिंग द वर्ड एंड, मोर देन ओजाइव मेथड. ओके सेकेंड वाला है लेस देन और मोर देन ओजाइव मेथड.
कई लोग ओजाइव बोलते हैं, कई ओगिव बोलते हैं, बट वी यूज द टर्म एज ओजाइव, वी प्रोनाउंस इट एज ओजाइव, राइट। सो अब पहला मेथड क्या कह रहा है, पहला मेथड कह रहा है कि लेस देन एंड मोर देन, यानी दोनों साइमल्टेनियसली यूज होंगे, राइट। सेकंड क्या कह रहा है, लेस देन और मोर देन, यानी कि लेस देन और मोर देन में से कोई एक यूज होएगा। सो सबसे पहले हम फर्स्ट के थ्रू करेंगे, दैट इज लेस देन एंड मोर देन। सो एक अपना क्वेश्चन जल्दी से लिख लीजिए। जल्दी से एक क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देखेंगे कि हम ग्राफ से कैसे मीडियन निकाल सकते हैं, कि हम ग्राफ की हेल्प से हाउ डू वी फिगर आउट द मीडियन। सो जस्ट राइट डाउन वन क्वेश्चन। इसमें क्या होएगा कि लेस देन एंड मोर देन जब आपको दिए हैं, यानी कि आपको दो ओजाइव्स दिए हुए हैं डेटा में, लेस देन का भी और मोर देन का भी। आप इन दोनों को पहले ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। नॉर्मली आप लेस देन का ग्राफ बनाइए, मोर देन का ग्राफ बनाइए, और आप देखेंगे कि ये लेस देन और मोर देन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। जहां वो पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका क्या बन जाएगा, मीडियन। आप लिखिए मार्क्स और इधर लिखिए अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स में लिखिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, then 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखिए 3, 9, 18, 30, 18 and 12, right? So this becomes your question. अब हमें सबसे पहले क्या निकालने पड़ेंगे, सबसे पहले आप बनाइए अपना लेस देन का टेबल। आप सॉल्यूशन लिखिए, यहाँ पे अपने मार्क्स लिखिए। अब आपके साथ पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि आपको नॉर्मल उन्होंने दिया हुआ है और आप उसको लेस देन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये आएगा लेस देन 10, then less than 20, less than 30, then less than 40, less than 50, less than 60। ठीक है, तो less than 10 is 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये आपके। लेस देन 20 कितना आएगा, 3 + 9 12, यानी आप क्यूमुलेट कर रहे हैं एक तरीके से। Then 12 + 18 becomes your 30, then 30 + 30 60, 60 + 18 कितना आया आपका 78, 78 + 12 becomes 90। ओके, ये आपने लेस देन का बना लिया। अब साथ ही बना लीजिए मोर देन का, फिर हम एक ही साथ इन्हें ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। यहाँ लिखिए मार्क्स अगेन और यहाँ लिखिए मोर देन। मोर देन सबसे पहला 0 लोअर क्लास वाला लेते हैं इसमें, देन अगेन मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50, राइट। मोर देन 0 में यानी आपके सारे के सारे आ जाएंगे, राइट। तो टोटल कितना हो गया 90, यहाँ मार्क्स आ गए आपके, राइट। मोर देन 10 यानी आप इन सबको सम करेंगे, यानी 10 से ऊपर जो है, आप 90 में से सिंपल 3 सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो बन जाता है 87। मोर देन 20 आप 90 में से जो है 12 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वो आपका बन जाता है 78। देन मोर देन 30 आपका बन जाएगा 30 + 18 + 12 विच बिकम्स 60। देन मोर देन 40 बिकम्स 30 एंड देन मोर देन 50 कितना आया आपका 12, राइट। लेस देन मोर देन का टेबल आपका ऐसा बन गया। अब अपने ग्राफ्स ओपन करिए प्लीज। जस्ट ओपन डाउन योर ग्राफ नोटबुक्स। अब ग्राफ पे आप लेस देन और मोर देन को प्लॉट करेंगे। जस्ट ओपन आउट योर ग्राफ्स। आपके जो मार्क्स आएंगे वो आएंगे आपके, ये आपने टेबल नोट डाउन कर लिया है, आप लोगों के सामने ये टेबल होगा। So I'm just removing this off because I have to show you guys the graph. So table आपके सामने ही होगा। So plot करिए अपना ग्राफ। So आप अपना नॉर्मल y एक्सिस बनाते हैं, देन आप अपना x एक्सिस बनाइए,
आपकी जो क्लास इंटरवल्स आएंगी वो आपके एक्स एक्सिस पे आएंगी. सो आई होप ये आपको विजिबल है. सो दिस बिकम्स योर वाई एक्सिस एंड दिस बिकम्स योर एक्स एक्सिस, राइट. अब आपका ये 0, देन कीप प्लॉटिंग 10, 20, 30, 40, 50, 60, राइट. 60 तक हमारे क्लास इंटरवल्स हैं. सो आप लोगों को ये विजिबल है. अपने मार्क्स आपके यहाँ पे आ गए, दैट इज योर एक्स एक्सिस. देन उसके बाद आपकी फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी आपके वाई एक्सिस पे. सो इसको अगेन प्लॉट कर लीजिए 10 के इंटरवल पे 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and last one becomes your 90. So we are just simply plotting the graph. अब सबसे पहले अपना लेस देन प्लॉट करो. लेस देन में सबसे पहले आपका है लेस देन 10, यानी आप 10 पे कितना प्लॉट करेंगे? 3. 10 पे आप 3 प्लॉट करेंगे. सो दिस गोना कम समवेयर अराउंड हियर. सो आप लोग अपने रिस्पेक्टिव ग्राफ्स में मार्क करिए, यानी 3 रोज फ्रॉम द बॉटम. 3 जो मिनी आपकी वो है रोज फ्रॉम द बॉटम. उसके बाद सेकंड है लेस देन 20. लेस देन 20 कितना है आपका? उसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी 12. सो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर रहे हैं इधर एक तरीके से. सो दिस बिकम्स 12. देन लेस देन 30 बिकम्स व्हाट? 30. ये 30 है. देन लेस देन 40 आपका कितना है? 60. सो आइए 60 प्लॉट करें. देन उसके बाद आपका 50 पे कितना है? लेस देन 50 जो है आपका 78. सो 78 आपका कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ. सो 78 वुड बी समवेयर अराउंड हियर. एंड देन 60 पे आपका कितना है? 90. 90 आपका ये आ गया. अब जो आपका लेस देन है वो आप 0 से स्टार्ट करेंगे और इसको एक फ्री हैंड कर्व बनाएंगे. You don't use any scales or anything in making a less than frequency. So इसको मार्क कर लीजिए लेस देन. एंड आप अपने पॉइंट्स मार्क कर सकते हैं. दिस बिकम्स 3, दिस बिकम्स 12, 30, 60, 78 एंड 90, राइट. अब आप अपना मोर देन जल्दी से प्लॉट करिए. मोर देन 0 में कितना था आपका? 90. सबसे पहला ही 90, राइट. फिर उसके बाद आपका कितना था? मोर देन 10, 87. सो 87 प्लॉट करिए. सो 87 वुड बी हियर, राइट. जस्ट अ सेकेंड. या सो 87 इज हियर. देन मोर देन 20 आपका कितना है? 78. सो 78 प्लॉट करिए. 78 वुड बी हियर. देन उसके बाद आपका मोर देन 30 कितना है? मोर देन 30 है आपका 60. सो 60 आपका इधर आया. देन मोर देन 40 में आपका कितना है? 30. 30 इज हियर. एंड सॉरी, मोर देन 40 में 30 यहाँ पे आएगा आपका, राइट. मोर देन 50 में आपका कितना आएगा? 12. सो 12 आपका इधर नीचे आएगा एंड देन इधर 0. सो जस्ट जॉइन इट विद अ फ्री हैंड नाउ. फ्री हैंड से ही ज्वाइन करेंगे आप. राइट, और ये यहाँ 60 पे. सो जब आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका लेस देन और मोर देन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट. सो ये जो पॉइंट है इस पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं. सो इसको आप मार्क करिए अपना मोर देन का ग्राफ. ये आपका मोर देन का ग्राफ हुआ. मार्किंग्स ग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. आप अपने पॉइंट्स मार्क कर सकते हैं. ये आपका 87 है, 78 है, 60 है, देन दिस इज 30 एंड दिस इज 12, राइट. अब जिस पॉइंट पे इन दोनों ने इंटरसेक्ट किया है, आप उस पॉइंट से अपने एक्स एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड दिस इज गोना बी लाइक अ डॉटेड लाइन. सो जब आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आपका 30 to 40 के इंटरवल में फॉल करेगा और जहाँ पे
ये एक्स एक्सिस पे फॉल कर रहा है, वो आपका क्या बन जाता है, वो आपका बन जाता है मीडियन. सो दिस इज योर मीडियन विच इज गोना बी 35. ओके, सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप इस तरीके से अपना मीडियन निकालते हैं. सो आप एक बार इसको देख सकते हैं. सो आप आपने अपना मोर देन ग्राफ प्लॉट किया, लेस देन ग्राफ प्लॉट किया, और जहां पे मोर देन एंड लेस देन इंटरसेक्ट करे वो आपका क्या बना, मीडियन. सो मैंने आपको दो मेथड्स बताए ग्राफिकल में. सबसे पहला मेथड है आपका लेस देन एंड मोर देन गिवन हो. जब भी टर्म बीच में एंड यूज होगा यानी कि उन दोनों को प्लॉट करना होगा, और जहां वो दोनों इंटरसेक्ट करे उस लाइन से आप एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और जहां वो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा वो बनेगा आपका मीडियन. राइट. सो आप अपने ग्राफ्स की मार्किंग मत भूलना. सो आपको स्केल भी लिखना पड़ेगा. स्केल लिखिए आप. एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स. ओके. एंड वाई एक्सिस का स्केल कितना है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स. आप अपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्रॉपरली मार्क करेंगे, और अपने सारे पॉइंट्स और जो आपका लेस देन ग्राफ है और मोर देन ग्राफ है वो एक ही पे प्लॉट होके इंटरसेक्शन दिखाएंगे आप. राइट. सो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था जिसमें हमने मेथड 1 डिस्कस किया. आज की क्लास में हम मेथड 1 ही डिस्कस करेंगे, एंड नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसका मेथड 2 डिस्कस करके आगे प्रोसीड करेंगे. सो आप लोग प्लीज़ ये कंप्लीट कर लेना, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास नाउ. थैंक यू सो मच.